हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये जो वर्कशीट है ये आपके लिए 7 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन? इफ सो नेम द एलिमेंट एंड राइट इट्स एटॉमिक नंबर। आपको बताना है क्या किसी एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन ना हो। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा हो सकता है? ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन। इफ सो नेम द एलिमेंट, उसका नाम लिखना है तो लिख देंगे आंसर में यस इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, एटॉमिक नंबर जो है क्या है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, जिसके कारण नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, सो इसमें इसका एटॉमिक नंबर आपको लिखना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोबार्स, गिव एग्जांपल। तो आइसोबार्स हमने आइसोटॉप और आइसोबार पढ़े हैं। तो 1 of 2 और मोर एटम और एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक वेट और मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी उनका क्या होता है, उनका मास नंबर जो है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक मास 40 है और एटॉमिक नंबर 18 है। और साथ में एग्जाम्पल रहेगा कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास क्या है, 40 है। तो ये एग्जाम्पल रहेगा आइसोबार का। यानी एक बार फिर से डेफिनेशन को देखते हैं। 1 of 2 और मोर एटम्स और एलिमेंट, अब देखिए ये 2 और मोर एटम एलिमेंट का पेयर हो गया। हैविंग द सेम एटॉमिक वेट, उनका एटॉमिक वेट जो है वो क्या है, सेम है, दोनों का 40 है। और मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, इसका 18 है आर्गन का और कैल्शियम का है 20। तो ये क्या हो गए, दीज आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, write the correct representation of an element X which contain 15 electron 15 proton and 16 neutron. Also write its configuration and valency of it. तो आपको यहाँ पे पहले तो रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन लिखते हुए हम कैसे लिखते हैं, X लिखेंगे, इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है 15 प्रोटोन, हमें पता है प्रोटोन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 15। ठीक है, और मास नंबर क्या हो जाएगा, 15 + 16। मास नंबर होता है हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो 31 हो गया और एटॉमिक नंबर हो गया 15। अब रिप्रेजेंटेशन करनी है तो बच्चों साथ साथ आप कॉपी में कर सकते हो। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, एक्स लिखेंगे, नीचे जो एटॉमिक नंबर होता है और इस तरफ ऊपर मास नंबर होता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद ऑल्सो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी फॉर इट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी है और वैलेंसी भी लिखनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 15। तो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे KLM, तो क्या हो जाएगा 2 8 5, ये हो जाएगा। ये हो गया जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पूछ रहा है आपसे वैलेंसी, तो वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी क्या है, आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप अपनी कॉपी में आंसर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर आइसोटॉप्स, नेम एनी 2 आइसोटॉप्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट, व्हाई डू आइसोटॉप्स शो केमिकल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज।
सो आइसोटॉप्स क्या हैं? सो आंसर लिखेंगे आइसोटॉप्स क्या है? नेम एनी टू आइसोटॉप्स. So those elements which have the same atomic number but a different mass number are called isotopes. These are three isotopes of hydrogen, namely protium, deuterium और lastly tritium. ठीक है, ये तीनों क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं जिनका मास नंबर तो क्या होता है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है. जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है. जैसे 6 हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? ये आइसोटॉप्स कहलाते हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का. वाई डू आइसोटॉप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज? तो केमिकल प्रॉपर्टीज उनके सिमिलर होती है, क्यों? तो देखिए, इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो क्या होता है? वो सेम रहता है. ठीक है, और किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो वैलेंसी जो है वो डिसाइड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं. So all the isotopes of an element having identical chemical properties because they have the same number of electrons as an atom of that element. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. इसमें भी 1 है, ड्यूटीरियम में भी 1 है, ट्रीटियम में भी क्या है? 1 है. इसीलिए तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5 है, विल Cl1735 एंड Cl1737, ये भी क्या है? ये भी एक आइसोटोप का पेयर है. हैव डिफरेंट वैलेंसीज, क्या इनकी वैलेंसीज जो हैं डिफरेंट होंगी? जस्टिफाई योर आंसर. तो हमने देखा यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 17 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, यानी एटॉमिक नंबर 17 है. ठीक है, तो ये इनकी वैलेंसी जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है. तो आंसर लिख देंगे नो, दीज हैव सेम वैलेंसी एज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये जो है आप आंसर लिख देंगे. और आप लिख भी सकते हो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी. तो यहाँ पे लिख देंगे वैलेंसी जो है वो 17 है ना, तो क्या हो जाएगी? ये 2, 8, 7 और वैलेंसी 1 हो जाएगी. क्लियर? उसके बाद सेकंड है, राइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट. न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन लिखने हैं. तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? कोई भी एटम है उसके जो मास है, मास में जो है वो सेंटर में होता है, और उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो टोटल इनका जो है जोड़ है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. यानी एक तरह से मास नंबर जो है वो क्या है? वो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है. अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियॉन्स लिखने हैं तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हो Cl35 का न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 35 हैं. और क्लोरीन 37 में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? वो 37 है टोटल. ठीक है, यही आपको लिखना है. तो ये आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर. मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है. चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप. अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स. सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा. आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है. अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट. इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220. तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर. अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए. So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. नंबर 5 का. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. तो वीडियो पॉज करके आप इनके आंसर लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन आर 13 और 30 और 17. What will be the number of electron in Al3 पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर कितने हैं? 13 है. इससे क्या बन गया? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव. 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए. तो 13 माइनस 3 कितने हो गए? 10. तो आपको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं. तो Al3 पॉजिटिव में हो गए 10. क्लोरीन में कितने होते हैं? 17. लेकिन क्लोराइड का मतलब क्या है कि एक इसके पास आ गया, तो 17 + 1 कितने हो जाएंगे? 18. ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. बोर मॉडल जो है वो क्या है? एटम का. सो यहाँ से लिखेंगे बोर मॉडल ऑफ द एटम.
फर्स्ट है एटम हैज़ न्यूक्लियस इन द सेंटर, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, थर्ड सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। ठीक है, ऑर्बिट होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस घूमता है। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट रहेगा व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। फिफ्थ है दीज ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। सिक्स्थ दीज ऑर्बिट और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN और द नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ से आ जाएगा n, यहाँ से आप बना सकते हो, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। फर्स्ट शेल K, सेकेंड L, थर्ड M और फोर्थ है जो है N शेल, जिसमें n की वैल्यू K में 1 रहेगी, L में 2, N में 3 और N इसमें 4 रहेगी। ठीक है, M में। तो इस तरह से आपको ये बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? सो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 287 ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।